एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अपना ध्यान दीजिएगा। आजकल तो धूप भी अच्छे से नहीं निकल रहा है, लेकिन आज थोड़ा-सा 3 दिन बाद धूप निकला था और सुबह-सुबह, लेकिन ये जो धूप निकला था ना बादल कोहरा के बाद, तो बहुत ज़्यादा ठंड था। आज जो है दिन का ठंडी के सीज़न का बहुत ही ठंडा दिन था। तो यहाँ पे मैं गाजर छील करके ऊपर से ही लाई थी, धूप में ही बैठी थी क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम थे तो वो हुए थे। फिर मैं गाजर भी छील ली थी, फिर सोची चलिए आप लोग के साथ शेयर भी कर देती हूँ, शाम के टाइम में इस समय मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे 2 बज ग सवा 2 बज गया था, तो मैं आई थी ऊपर से। मैं घड़ी दिखाने में बज गया था क्योंकि आने के बाद रखी सामान-वामान, उसके बाद मैं घड़ी देखने गई थी आप लोग को दिखाने के लिए। तो सवा ब लग लगभग 2 बजे ये सोच लीजिए। फिर यहाँ पे मम्मी से बातें करते-करते मैंने पूरा गाजर घिस लिया क्योंकि उनसे भी मैं दिन भर में ना एक बार ज़रूर बात करती हूँ। लगता है ना बात कर लूँ तो हाल-चाल ले लूँ। तो हाँ, वहाँ पे भी आज धूप निकला है, वहाँ पे 1 हफ्ते के बाद धूप निकला है। यूपी ना में ना धूप बहुत कम निकल रहा था, इधर ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे 1 डेढ़ किलो गाजर था और 1.5 किलो ही दूध मैं उबाल रही थी क्योंकि एक तरफ चढ़ा देती हूँ ना तो दूध गाढ़ा होता रहता है और एक तरफ मेरा काम थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि गाजर का हलवा बनने में ना बहुत टाइम लग जाता है। उसको पहले छीलो, घिसो, फिर उसके बाद ये मैं ना प्रॉपर अच्छे तरीके से जैसे गाजर का हलवा बनता है ना उस तरीके का बना रही थी क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा-सा टाइम भी दे कर के कोई भी चीज़ बनाते हो अच्छे से ना, तो वो उसका स्वाद अलग रहता है और झटपट में जो बनता है उसका स्वाद अलग रहता है। ये तो आप लोग भी मानोगे। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से बना रही थी। 1.5 किलो दूध में मैंने सिर्फ़ ये आधा गिलास दूध रख लिया था क्योंकि साथ मुझे कॉफ़ी भी पीना होगा तो मैं पी लूँगी या तो हस्बैंड को चाहिए होगा तो रात में वो ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए मेरा गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा यम्मी बन गया था बिना खोए के और ऐसा लग रहा था ना जैसे इसमें बहुत सारा खोआ पड़ा हो। तो यहाँ पे फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटा मेरे को ये सब गाजर का हलवा बनाने में लग गया था, पूरा 1.5 घंटा। मैंने राइट घड़ी से देख के देखा था। फिर उसके बाद मैं ऊपर चली आई क्योंकि जो कपड़े डाले थे वो भी और ना बनाने के बाद थोड़ा ठंडी भी लग रही थी। मैं थोड़ा सोचो कि चलिए थोड़ा-सा जो शाम का होता है ना, रात वाला भी जो काम होता है और कल का सुबह वाला भी जो काम होता है, वो भी मैं ना ऐसे-ऐसे बैठे-बैठे साथ में ही निपटाती हूँ कि जिससे ना दोनों काम मेरा होते रहे कि कल सुबह भी मुझे भागम-भाग ज़्यादा ना पड़े और शाम का भी मेरे को इसमें काम हो जाए। तो मैं यहाँ पे आकर के मटर लेके आई थी। देखिए मटर भी कोई भी आजकल जो भी सामान आता है खाने-पीने उसमें छिलने में बहुत समय लगता है, ये भी एक काम ही होता है। तो यहाँ पे मैं 1 किलो मटर लेकर के आई थी और पूरा छील दी बैठे-बैठे और इतना सारा मटर निकला, इतना सारा छिलका निकला और यहाँ पे फिर जो कपड़े उतारे थे मैं सोची आज धूप बहुत अच्छा निकला था, लग रहा था धूप से नीचे जाओ ही मत। तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा पैर बहुत ठंडा रहता था इसलिए मैं सेंक भी रही थी। और पूरा बैठे-बैठे ना मैंने कपड़ा फ़ोल्ड कर दिया। तो फिर मैं सोची जब अब नीचे चलना है तो नीचे चलने का टाइम हो गया क्योंकि अब धूप ना एकदम हल्की हो गई थी और हवा बहुत तेज़ चल रहा था, ये ज़्यादा लग रहा है, धूप कम लग रहा है। तो शाम भी हो गया था और हस्बैंड भी अभी खाने नहीं आए थे, मतलब वो सुबह से ही कुछ नहीं खाए थे। उनको ना थोड़ा-सा फ़ीवर जैसा लग रहा था तो बोल रहे थे व्रत भी थे, ऊपर से फ़ीवर जैसा भी लग रहा था। आज भैया भी नहीं आए तो शॉप भी उन्हीं को देखना है। तो मैंने बेटे को भेजा कि अब तुम वो भी आ गया था स्कूल से, खा पी लिए थे ये लोग, पूरा लंच वगैरह सब लोग कर लिए थे। तो मैंने भेज दिया कि तुम जाओ थोड़ा शॉप पे बैठो तो वो आ कर के खा जाएँगे। तो वो चला गया है और वो आ कर के खा पी गए अपना। तो उसके बाद उनको दवाई भी खानी है तो मैं बोली लेते जाइए, गर्म पानी करके दे दिए हैं, वो भी अपना गर्म पानी से दवाई ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो वाला निपटा लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना मेरा शाम टाइम में यही सब काम रहता है यहाँ का। क्योंकि मैं ज़रूर आती हूँ ना तो एक बार मैंने सोचती हूँ यहाँ से पूरे अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा लूँ क्योंकि झाड़ू भी लगा रहता है ना तो घर साफ़-सुथरा रहता है। फिर अभी क्या है ना मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मैं सामान मँगाई तो उसमें मेरे को ना मैं कभी भी सिंघाड़ा का आटा नहीं मँगाती हूँ, मैं हमेशा सिंघाड़ा का आटा अपने घर में ही बनाती हूँ। तो ये भैया मेरे को सिंघाड़ा का आटा दे के चले गए थे, बोले सिंघाड़ा नहीं है। तो मैं तो रख ली थी, फिर मेरे को याद आया कि नहीं एक बार और ढूँढवाती हूँ अगल-बगल, तो मैं बेटी को भेजी हूँ पैसा लेकर के कि तुम जाओ अगर उनके पास फिर से पूछो, अगर है तो ठीक है ले आना और एक्सचेंज कर देना और नहीं तो दूसरे शॉप से लेकर के आओ। तो इस बार बेटा गया है, तो अभी आएगा तो बोल रहा था कि मम्मी इनके पास सिंघाड़ा था, मतलब वो ना सिंघाड़ा का आटा अपना खपाने के लिए हमें सिंघाड़ा नहीं दिए और सिंघाड़ा का आटा दे दिए थे। तो मैंने दोबारा जब मँगाया उनके यहाँ से तो सिंघाड़ा या तो हो सकता है आ गया हो, तो फिर वो लेके आया है, वही लेने के लिए भेजी हूँ क्योंकि अब आने वाला है गणेश चौथ तो उसके लिए मैं पहले से ही धो दूँ क्योंकि धूप निकला है ना।
निकल रहा है, कब धूप नहीं निकले कभी पता नहीं था। तो यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी बना रही थी। यहाँ पे मैं एक तरफ कॉफ़ी चढ़ा दी थी और एक तरफ दूध उबलने के लिए, क्योंकि दूध उबाली थी ना तो गाढ़ा हो गया था। अब मैं सारा काम मेरा किचन का भी हो गया है, क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है। झाड़ू वगैरह लग गया, तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ कर के थोड़ा-सा रात वाला काम कंप्लीट कर रही हूँ। जब मैं इस समय बैठती हूँ ना, तो अधिकतर मैं एक कॉफ़ी फिर से पीती हूँ। एक मैं दोपहर में पीती हूँ, एक मैं अभी पीती हूँ। तो ये अभी वाला में और इतना मैं लहसुन लेकर के इसलिए बैठी हूँ ना कि लहसुन छीलने में ना सब्ज़ी या खाना कुछ भी बनाना, तो लहसुन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और उसको छीलने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे तो मैं इकट्ठा ही क्या करती हूँ ना, एक बार जब बैठती हूँ कुछ अपना, तो बैठ कर के इकट्ठा छील लेती हूँ, जिससे ना मुझे कई चीज़ों में यूज़ भी करना रहे और मेरा समय भी बचे। ऐसा नहीं कि कुछ बनाना है तो चलो लहसुन ही छीलने लगे। तो ये जो लहसुन, अदरक और ये सब चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा-सा मैं छील करके एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। और यहाँ पे धनिया पत्ती आया था तो वो भी रखे-रखे यूज़ नहीं हुआ। तो इधर तो ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो उसकी वजह से पीला पड़ गया था। फ्रिज में आजकल रखते नहीं हैं, मैं बाहर ही रखती हूँ। तो यहाँ पे वो भी साफ़ करके रख ली थी कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं निकाल कर के अपना पराठा वग़ैरह बनाऊँगी तो यूज़ कर लूँगी। और यहाँ पे जब मैं कुछ अभी बच्चे कुछ नाश्ता मेरे को बोले कि मम्मा आज बना लो, क्योंकि हस्बैंड को तो खाना नहीं है। तो वो देखी कि जो बनाना है तो उसमें चिली फ्लेक्स नहीं है। तो चिली फ्लेक्स ना मैं बाज़ार से नहीं मँगाती हूँ, चिली फ्लेक्स मैं ऐसे ही बना लेती हूँ अपने घर में। जो मिर्ची होते हैं ना, उसको थोड़ा-सा सूखा हुआ जो रखते हैं, उसी को मैं मिक्सी के जार में ऐसे छाँट करके और ऐसे बना कर के रख लेती हूँ। थोड़ा-सा मैं महीन पीसी हूँ, क्योंकि ये अगर सब्ज़ी वग़ैरह में भी चली जाए इसको और भी आप खड़ा-खड़ा पीस सकते हैं, वो चिली फ्लेक्स हो जाएगा। यहाँ पे 2 स्लाइड चीज़ था और ये भी काम है कि घी वगैरह सुबह फटाफट जब बनाना रहता है ना, सुबह मतलब एक तो ठंडी रहती है, ऊपर से जब नाश्ता बनाने आओ तो घी खत्म हो जाए तो और झंझट होता है कि उसको भरो पहले, क्योंकि टाइम कम रहता है। तो ये सब चीज़ें ना मैं शाम को ही कर लेती हूँ कि घी वगैरह अच्छे से उसपे भर दूँ कि सुबह मुझे हड़बड़ी ना रहे। और यहाँ पे मैंने देखिए इतना सारा गार्लिक कट किया है, चिली फ्लेक्स और यहाँ पे चीज़ मैंने 2 स्लाइड क्रश कर लिया था कद्दूकस में, और उसके बाद धनिया पत्ती, और ये जो मैं आटा गूँथ ली थी, अब यहाँ पे मैं कुछ बना रही हूँ, आप लोग देखिए क्या बना रही हूँ। ये पहली जो रोटी मैं बना रही हूँ, क्योंकि ये गौ माता के लिए मैं निकालती हूँ सुबह-शाम दोनों टाइम में, और एक वाला हो सकता है तो शाम को चला जाता है ऊपर, अगर कोई ऊपर खाता है तो फिर वो मतलब जो कौवा चिड़िया आते हैं ना उनको मैं दे देती हूँ ये वाला। और सुबह वाला जो रहता है तो नीचे ही रहता है, तो बच्चे गौ माता जब भी आती है तो मैं उनको दे देती हूँ। एक्स्ट्रा भी बना देती हूँ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सब देखिए घी लगाया, उसके बाद उसपे जो गार्लिक मैंने कट किया था वो डाल दिया, चिली फ्लेक्स, नमक, धनिया पत्ती और वो जो चीज़ मैंने क्रश किया था वो डाल दिया, और अच्छे से पराठा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं भर रही हूँ, क्योंकि ना इतना भरूँगी जितना नुकसान भी ना करे बच्चों को और वो खा ले हेल्दी। ऐसे तो बहुत ज़्यादा भी भर कर के चीज़ बना सकते हैं आप लोग चाहें तो, लेकिन मैं ज़्यादा भर-भर के नहीं बना रही हूँ, और बस इतना भर रही हूँ जिसमें उनको टेस्ट भी आए और हेल्दी भी रहे, अच्छा भी रहे। तो इस तरीके से मैं पराठे बना-बना के, ये पराठा ना मैं बनाती हूँ कभी-कभी, जब मन करता है गार्लिक ब्रेड वगैरह खाने का, तो गार्लिक पराठा मैं इस तरीके से खुद बना लेती हूँ, जिससे ना इस समय बहुत अच्छा होता है, और यही मैं बना रही, इसको ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, जिससे मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ेगी, और ये ना बहुत टेस्टी लगता है। और आप बिना किसी चीज़ के, मतलब चटनी, सॉस वगैरह कुछ भी मत लीजिए, सिर्फ़ आप इसको ऐसे ही खा सकते हैं, इतना टेस्टी लगता है। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ कभी-कभी। तो बच्चे बोल रहे थे कि आज बना दो मम्मा कुछ, तो मैं बोली चलिए तुम लोग को बना के खिलाती हूँ। तो ये मैंने बेटे के लिए बना दिया है थाली। यहाँ पे शाम का जो दीपक है वो भी जला दिया था बेटा, उन्हीं से मैं जलवाती हूँ। जिसने मुझे जलाना रहेगा तो कपड़ा चेंज करना रहता है, क्योंकि हम लोग किचन वगैरह में काम करते हैं, झाड़ू वगैरह छुए रहते हैं, तो मैं कपड़ा बदल के ही जलाती हूँ। तभी बेटा ही जलाता है, अभी जब से थोड़ा बड़ा हो गया है, शाम का दीपक वही जलाता है। यहाँ पे बेटा जी का थाली लग गई थी और डिनर की, और 6:30 बज रहा था, इनको राइट टाइम पे 7 बजे चाहिए रहता है, 7 साढ़े 7 जैसा भी बन जाए, तो आज मेरा जल्दी बन गया था। तो यहाँ पे देखिए ये खा कर के अपना पूरा रिव्यू देंगे, और वहाँ पे मैं बेटी बोल दी थी कि तुम भी खा लो, तो वो बोल रही थी कि नहीं मम्मा अभी नहीं आऊँगी। मैं बोली गरम-गरम ही अच्छा लगता है, तो फिर मैंने उसको ऊपर ही पहुँचवा दिया है, और यहाँ पे अब मेरा सारा पूरा पराठा जितना था मैं बना ली, और एक ना मैंने अलग तरीके से बना दिया था लास्ट वाला।
बनाने के बाद यहाँ पे चल रही है क्लीनिंग, क्योंकि बहुत सारा काम है अभी और इतने सारे बर्तन हैं। जो भी गाजर का हलवा सब कुछ बना, देखिए कोई भी चीज़ बनाओ ना बर्तन बहुत फँसते हैं, ये तो है, मानना पड़ेगा। और जितना ही खाने में मज़ा आता है उतना बर्तन धोने में, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये जब मैं बैठती हूँ तो इकट्ठा सारा बर्तन धो लेती हूँ। और थोड़ा-सा देखिए सभी को आलस लगता है, लेकिन जब आलस सोचोगे तब लगेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से मैं सारा अपना किचन का जो बर्तन है वो भी क्लीन कर ले रही हूँ बैठ कर के। और जब से मैंने रात में ये सब बर्तन वगैरह क्लीन करके सोना शुरू किया है ना, तब से मेरा जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो गया। पहले ना मैं नहीं सुबह धुलाता था, रात में नहीं धुलाता था, सुबह धुलाता था सारा बर्तन। तो मुझे ना बहुत सुबह उठ कर के वो भी आता था कि सुबह उठना है, फिर इतना सारा दिमाग में हिचक रहता था। जैसे ही आँख खुले दिमाग में ये रहता था कि अरे बर्तन धुलना है, अभी ये सब करना है, वो सब करना है, बच्चों को स्कूल जाना है। लेकिन जब से मैं रात में ये सब चीज़ें करके सोने लगी ना, मेरी लाइफ मतलब इतना ईज़ी हो गई है ना, अच्छा लगता है। और देखिए ना, इससे चिड़चिड़ापन नहीं होता है, इरिटेशन नहीं होता है और महिलाएँ भी खुश रहती हैं। तो ये सब कर और मैं ना जो टब वगैरह ना वो भी रात में ही धो देती हूँ, जिससे सुबह पानी आए ना तो मुझे ये ना उठ कर के चलो धोना है ये सब, जिससे ठंडे में। तो ये सारे काम मैं शाम को ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो भी धो कर के रखती हूँ, जिससे वो सूख जाए। और उसके बाद मैं कढ़ाई को भी इसी आग पे ही सुखा देती, जिससे वो जंग ना लगे। उसके बाद चौका, बेलना सारा चीज़ मैं रात में ही धो देती हूँ। बस मम्मी कहती हैं कि गरम जो कढ़ाई होती है, या तो अगर गरम-गरम आप तुरंत कढ़ाई या तो गरम-गरम तवा, ये दोनों चीज़ें गरम-गरम नहीं धोना चाहिए। या तो ठंडा हो जाए तब धोइए, नहीं तो आप रख दीजिए सुबह धोइए। ये है मतलब ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप सब चीज़ें धो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए मखाना, मूँगफली भूज रही थी, क्योंकि वो गाजर का हलवा तो खा के चले गए थे। तो यहाँ पे ये ना रात में आते हैं तो ये सब थोड़ा-सा खाते हैं, और तो कुछ खाएँगे नहीं आज। और दूध भी मना किए थे कि मत ले जाना, क्योंकि कफ़ वग़ैरह बन रहा है उनको, थोड़ा ठंड लग गई है लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी छील करके रख दिया है, मटर भी छील करके रख दिया है, और ये लहसुन, अदरक, मिर्च ये सारा चीज़ें ना मैं जो शाम को करके सोती हूँ, तो उससे बहुत ईज़ी हो जाता है कि फटाफट आती हूँ ना तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर मैं लेट भी हो रही हूँ, मेरा ना बच्चों का लंच बहुत अच्छे से बन जाता है। तो ये सब करके रख दी हूँ। और मेरा रात का काम क्या है कि मैं बादाम फुला देती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए। और इधर पे सारा किचन का क्लीनिंग भी हो गया था, अच्छे से सारा काम हो गया था। अब ये रह गया था, मैंने अपने लिए गर्म पानी भी करके ले लिया था ऊपर के लिए जाने के लिए, कि मतलब रात में ना जब पीते हैं तो गर्म रहना चाहिए। और बर्तन भी सारा धुल करके सेट कर दिया था, उससे साफ़-सुथरा रहता है तो अच्छा रहता है किचन। और यहाँ पे अंजीर फुला दिया था रात मतलब सुबह के लिए। अंजीर ना बहुत अच्छा होता है सबको खाना, जिसको अगर आपको आयरन या ब्लड की कमी है ना तो आप ज़रूर अंजीर खाइए, आप शरीर स्वस्थ रहेगा और कमी नहीं होगी। तो यहाँ पे गाजर का हलवा उस समय तो कोई नहीं खाया था, लेकिन अब मैं सबको दे रही हूँ, क्योंकि पराठे तो जल्दी सब खा लिए थे, क्योंकि हम लोग का डिनर है ना वो जल्दी हो जाता है 7 बजे तक, साढ़े 7 बजे तक, 8 बजे तक तो हो ही जाता है। तो इसलिए आज मैं इन लोगों को रात में गाजर का हलवा दे रही हूँ, क्योंकि ना अब ये लोग खाएँगे थोड़ा-सा 10 बजे तक सोएँगे, जागेंगे, तब तक ये भी पच जाएगा। और यहाँ पे बेटा तारक मेहता देखने के लिए आए हुए थे, नहीं तो इनका पढ़ने का टाइम है। और यहाँ पे गाजर का हलवा सच में बहुत अच्छा बना था, एक ही दिन में सारा कुछ ख़त्म हो गया जितना मैंने बनाया था। इसीलिए ना गाजर का हलवा बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन ख़त्म होने में देर नहीं लगता है। ये सही में बहुत अच्छा, और सही में अगर आप दूध की क्वांटिटी अच्छा रखेंगे ना तो सच में अच्छा बनेगा। अच्छे से आप भूज के अच्छे से बनाएँगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे फिर मेरा नाइट का रूटीन में एक और काम है, जो मैं सब के कपड़े से लेके आती हूँ, तो उसको रात में मेरा हमेशा का काम है, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, कि उसको तह लगाती हूँ। तह लगाने के बाद सबके ड्रॉर में सबके कपड़े जो डेली वेयर के होते हैं ना वो मैं सेट कर देती हूँ, जिससे ना मेरा काम आसान हो जाता है, उनका भी हो जाता है। क्योंकि देखिए जैसे तौलिया है, अंडरवियर है, इनर है आजकल, तो बहुत सारे सामान जो उनके कपड़े होते हैं ना वो सुबह के, तो उनको खोजना नहीं पड़ता है। और उससे मेरा भी समय बचता है और उनका भी समय अपना रहता है, सही रहता है। उनको पता है कि मेरा सामान कहाँ रखा है, वहाँ ले लेते हैं। और ये नियम मैंने बनाया है तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत हेल्प मिलता है, रिलैक्स भी फ़ील होता है। तो ये रहा मेरा 2 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का रूटीन। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसके बाद मैं थोड़ा हस्बैंड से, बच्चों से बातें करूँगी, उसके बाद थोड़ा मोबाइल वगैरह चलाऊँगी, उसके बाद हम लोगों का सोने का टाइम हो जाएगा। शुभ रात्रि, गुड नाइट आप सभी को। अपना ध्यान